वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नमर्वन्दं परं ब्रह्मरागदेशं वयसार्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमो नमः राम राम राम। तो जैसे आपने पूछा ऐसे कृपा करके मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना। चिंता शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक विचार करना और एक उसका शोक चिंता करना, ये दो चीज है। विचार करने से तो बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि शोकेन नश्यति, चिंता से शोक से बुद्धि नष्ट होती है। मैं चिंता का निषेध करता हूँ, विचार का चिंतन का उस विषय में इसका निषेध मैं कभी नहीं करता हूँ।
हरेक विषय को सुचिंत चोक्तम सुविचारी यद करो सुदीर्घ काल इतन याति विक्रिया। अच्छी तरह विचार कर किया हुआ काम खराब नहीं होता, अच्छा होता है। तो विचार करके काम करना, ये विचार तो सहायक है आपके, गण चिंता आपके बाधक है। अब कैसे होगा, क्या करें, किसने चलेगा, इतना को परिवार है, इतना कर्जा है, इतनी जरूरत है, इतना खर्चा है, ऐसे अगर चिंता में मग्न हो जाओ, वह चिंता से कोई फायदा नहीं, कोडी भर फायदा नहीं, नुकसान है, बुद्धि नष्ट होगी और पाप में अन्याय में आपकी प्रवृत्ति होगी। झूठ कब्र किए बिना काम को नहीं चलेगा। इसका नतीजा ये होगा, उधर जाओगे चिंता से। और विचार करने से बुद्धि विकसित होती है, भाई कैसे करना चाहिए अपन ठीक तरह से। और धन उतना होगा ही, विचार करो तो चिंता करो तो न करो तो धन को तो आना पड़ेगा। जैसे दुखों के लिए हम कोई उद्योग नहीं करते, चाहना भी नहीं करते, फिर भी दुख आता है कि नहीं। घाटे के लिए कोई चाहना नहीं करते, कोई मुहूर्त नहीं दिखाता, कोई विचार भी नहीं करता कि अगर घाटा नहीं हुआ है, सोचता भी फिर घाटा होता है ना। ऐसे झक मार कर मुनाफा आना पड़ेगा, धन को भी आना पड़ेगा, ये 10 नियम नहीं तत्परेशान। जो हमारा है वो और का हो नहीं सकता, हमारे पास आएगा। तो चिंता की क्या जरूरत है। शांति से खूब विचार पूर्वक काम करो, सोच करो, समझ कर करो। तो सोचना, समझना, विचार करना निषेध नहीं का निषेध, वो तो मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन चिंता में डूब जाओ, दुख में डूब जाओ, ये बिल्कुल नहीं है। बुद्धि नष्ट होगी, इसे पापों में प्रवृत्ति होगी, अन्याय में प्रवृत्ति होगी। विचार पूर्वक काम करेगा वो अन्याय में प्रवृत्ति नहीं होगा, वो विचार ठीक तरह से करेगा। तो चिंता मत करो का अर्थ आप शोक है, उसके भय है, हलचल है, उद्वेग है, मार व्याकुल हो जाओ, नींद नहीं आवे, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाओ, ये चीजें बिल्कुल खराब है। विचार करो, जहां समझदार हो विनिमय करो, आपस में विचार विनिमय ऐसे करो। 5, 7, 10 आदमी ऐसे हो, मैं तो जा रहा हूं सुबह ही जल्दी, विचार करते आप मेरे पास आते तो मेरे बड़ी प्रसन्नता होती कि आप मेरी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। मैं तो बोलता हूँ, आप ऐसे चुप कर चले जाते हैं। कथा सुनने का स्वभाव पड़ा हुआ है, कथा सुन ली, चल रही है बस। अपने जीवन का, गृहस्थ का निर्वाह कैसे होगा, कैसे चले, इस विषय में आपको विचार ही नहीं है। एक बात, एक खुशी है, ऐसा प्रश्न तो उठा आपने, कम से कम जिज्ञासा तो हुई, बहुत ही खुशी की बात है। ये जागृति होती है, विचार होने से जागृति होती है, परिमार्जन होता है। गीता परिवर्तन नहीं कहती है, परिमार्जन कहती है। आप बदल दो, ऐसे भी वर्ण बदल दो, आश्रम बदल दो, और बदल दो, बदलना नहीं कहती। परिस्थिति जितनी आती है उस परिस्थिति का उपयोग कैसे करना चाहिए। चिंता और खुशी नहीं करनी चाहिए, ना चिंता होनी चाहिए, ना शोक होना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति का उपयोग कैसे करना है, प्रतिकूल परिस्थिति का उपयोग कैसे करना है, ये बात है सीखने की, समझने की, बहुत आवश्यक बात है ये। और परिस्थिति का सदुपयोग करने पर कल्याण होता है, उद्धार होता है, मुक्ति होती है। गृहस्थ का पालन करो, व्यापार करो, खेती करो, दलाली करो, नौकरी करो, काम जो आपके है वो ठीक तरह से करो, न्याय युक्त ठीक तरह से करो, संसार का काम भी होगा और मुक्ति मुफ्त में हो जाएगी। परमात्म तत्व की प्राप्ति मुफ्त, ऐसी विलक्षण बात है। युद्ध जैसा घोर कर्म, अर्जुन उसको तत्किं कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी केशव, घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, मनुष्य को गला काटना पड़े, उसमें कह दिया सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्ध नैवम पाप मोहस। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर तुम युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो पाप कहाँ लगता है, ये चिंता में, शोक में और खुशी में पाप लगता है। अनुकूलता मिलने पर खुशी होगी, प्रतिकूलता पर दुखी हो गए, ये पाप इसी में लगता है। यह बनता है यार, जितने अपराधी में बनते ऐसे बनते।
विचार में अपराध बिनते हुए विचार में दूर होते हैं। हमारे घाटा लग गया क्या करें, हमारे अपमान हो गया क्या करें, हमारी निंदा होगी क्या करें, ऐसे अगर चिंता करोगे पतन होगा, पतन पतन, नरकों में जाओगे सीधे। हमें क्या करना चाहिए इस विषय में ऐसा सोचो समझो, और जो आपकी जहाँ कोई श्रद्धा हो उससे आप सलाह लो, आप उसमें ठंडे हृदय से विचार करो, ठीक होगा। और मान के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, धन के लिए, भोगों के लिए, आराम के लिए चिंता करोगे और इसी के लिए फंसे रहोगे, नरक होगा सीधा नरक, नरक बचा नहीं सकता कोई। इसमें शंका हो पूछो, फिर आगे बताओ। एक प्रश्न हल करो, जैसे प्रश्न शंका हो, शंका बोलो। जो भाई पूछने वाला है शंका करे, प्रश्न करे। मान चाहने से नहीं मिलता है, बड़ाई चाहने से नहीं मिलती है, धन चाहने से नहीं मिलता है, भोग चाहने से नहीं मिलता है, अनुकूलता से चर्या नहीं मिलता है, त्याग से मिलता है, त्याग से। एकदम पक्की बात। मान भी त्याग से मिलेगा, मान चाहने से मांगने से नहीं मिलता, बड़ाई भी मांगने से चाहने से नहीं मिलती, त्याग से स्वतः मिलेगा। आप ठुकराते जाओ और वहां मान और बड़ाई आपके पीछे पड़ेगी, आवेगी। चाहते रहो गुलाम बन जाओगे, ये मिलेगी भी नहीं, लोग पर लोग दोनों नष्ट होंगे। बोलो शंका करो। जैसे ये शंका करे नहीं गृहस्थ आश्रम में कैसे हम कर रहे हैं, ऐसे शंका करो। आप क्या ये विचार से कहते हैं, आप जो विचार कहते हो ये बातें हमारे हृदय में दृढ़ता से कैसे जमे। स्वयं विचार करो और सत्संग करो। जो इन बातों को जानने वाले हैं उनके साथ विचार करो, और गीता जैसा ग्रंथ है उनको पढ़ो, असली सत्संग की बातें उनको पढ़ो और विचार करो, और जितना विचार में आ गया है उस पर दृढ़ रहो, उसे विचलित मत हो। छोटी छोटी बात में भी पक्के रहो तो ये पक्का हो जाएगा। वे धारण करी छोड़ी, फिर धारण करी छोड़ी, धारण करी छोड़ी, इस आदत से बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। इसको दृढ़ करना है हमें, ऐसे विचार को दृढ़ हो जाएगा। मेरे को आजकल विचार करता हूँ, चिंता होती है। आपको तो करो चिंता मत करो, और मैं कहता हूँ मेरी चिंता होती है। दशा क्या होगी, ये होती चिंता। ऐसी अवस्था में जो मन मानी जो करने लगे, जो मन मानी जो करने लगे, इसका नतीजा अच्छे नहीं होता। विचारो शांति से। देखो बहुत ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, बस सफा कम उम्र भी नहीं है, और मैंने इस वर्ष इस विषय में समय लगाया है, वर्ष लगाए हैं, पुस्तकें पढ़ी है, संतों से मिला हूं, उनके विचार विनिमय किया है। ग्रंथों का अध्ययन करके ग्रंथों से समाधान नहीं हुआ, ऐसा समाधान संतों के द्वारा मेरे को हुआ है, और मैंने पूछी है बातें। इस बात तो आप सीधे और कर लोगे, ऐसे कैसे कर लोगे, क्या कर लोगे, समय बर्बाद कर दोगे। देखो इस मार्ग में मैं चला हूं, मेरे को इस बात का पता है क्या क्या विघ्न आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती है, किस तरह से सुलझन होता है। सत्संग के द्वारा जितना लाभ होता है अकेला बैठ भजन करने से उतना नहीं होता। ये दृढ़ कैसे हो, सत्संग से हो, सदविचारों से हो, सत्शास्त्रों के ग्रंथों के गहरा उतर कर अध्ययन करने से हो। ये क्रिया साध्य साधन है, जप कर लेना, उपवास कर लेना, सत्संग कहीं चला जाना, कहीं तीर्थों में चला जाना, ये जो साधन है ये किसके लिए है, जो सफा बाह्य मुख है उनके लिए है। साधन करके आध्यात्म लिखते आता है उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए तो गहरा अध्ययन करे, विचार करे ग्रंथों का, गहरा उतरे ग्रंथों में, और बात विचार विनिमय करे। जो जानकार है उनसे पूछे, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे प्रश्न पूछे, और उनमें जो शंका हो
वो दूर करे, और जो शंका दूर होगी वो दृढ़ता से उसको धारण करे। तब ऐसा ही करेंगे हम, दृढ़ हो जाएगा बहुत सुगमता से, सरलता से, और थोड़े दिनों में हो सकता है। विचार कर लिया, अब कर लिया, ठीक है, फिर भी उसमें सोचता रहो। सुचिंत चौकतम, सुविचार ये यद कीर्तन, सुदीर्घ काले तो नहीं आते, फिर विक्रिया नहीं होती। बहुत बड़ा लाभ मिलता है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश। मेरे को ग्रंथों से, संतों से बहुत प्रकाश मिला, विलक्षण विलक्षण प्रकाश मिला। भगवत गीता के पढ़ने से, इसका पाठ करने से, इसका विवेचन करने से लाभ हुआ है। तो अभी जब टीका लिखने लगे, इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। वो कह रहे मैं तो खुशी आओ जो कह दो, लिखने पर जोर आता है। सवारी के सामने जाएगा तो क्या विचार होगा, पूरा पर में कैसा है, सोचा है। फिर भी मैं पूरा नहीं सोच सका हूं, मेरी बुद्धि ऐसी साधारण है, परंतु इससे लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं। आप भी पढ़ कर देखो, गीता पर टीका लिख दी है, उस पर पढ़ कर देखो आप, और थोड़ा थोड़ा विचार जब आ गया तो उस पर पक्के आप खुद रहो। ये पक्का रहना दूसरा नहीं करेगा। पक्के विचार विनिमय, एकांत बैठकर सोचना और पुस्तकों का पढ़ना और भगवान नाम और भगवान से प्रार्थना करना, इससे आपकी दृढ़ आवेगी। करके देखो आप, भगवान की कृपा कर को भरोसा। माम आश्रित यतनती है, गीता कहती यतन करो, परंतु मेरा आश्रय लेकर के, भगवान का भरोसा रख करके, भगवान का सहारा लेकर के, उसके शरण होकर के करो, बुद्धि बहुत विकसित होगी, बढ़िया विचार आएगा, बढ़िया बातें आएगी, ये विचार दृढ़ हो जाएंगे। पहले आपका विचार चाहिए। जैसे मैं कहता हूं भिक्षा तो आप दे दो, मुझे भूख तो मेरी चाहिए कि नहीं, वो भी दे दो आप। आपका खुद का विचार हम दे रहे हैं, फिर विदृढ़ हो जाओगे। प्रकृति के अनुसार से मेरे बहुत व्यक्ति है जोरदार, बिना अच्छी सलाह के बिना काम मत करो आप। शास्त्रों की सम्मति ले लो, संत महात्मा उनकी सलाह ले लो, उनका विचार करो, उनके बाद आप काम करो तो बड़ा फायदा होगा। और जैसे मन उपजी वैसे करोगे इससे फायदा नहीं होगा। दिखने में आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, पर उस दिखने का नतीजा बढ़िया नहीं निकलेगा। तो दृढ़ता तब होगी जब इन विचार करोगे। अब बोलो इसमें कोई प्रश्न तो पूछ लो, पितागढ़ चला। आपको भक्ति अच्छी लगी तो भक्ति मार्ग चलो, ज्ञान मार्ग चलो तो ज्ञान मार्ग चलो। वैराग्य सब में मददगार है। वैराग्य तो होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर छोड़कर चल दो। जो घर छोड़कर चल दिए हैं ऐसे साधु बन गए, उनमें वैराग्य दिखता है क्या आपको? सांग वैराग्य सरावता है। देखो स्वांग वैराग्य सारा होता है, स्वांग वैराग्य सारा करे, उसका नाम वैराग्य नहीं है, स्वांग वैराग्य। ये हमारा स्वांग वैराग्य है। स्वांग से कल्याण हो तो भांड का कल्याण होना चाहिए, बहुरूपी का कल्याण होना चाहिए। वैराग्य नाम भीतर से राग का अभाव। राग क्या? भोग और सुख और संग्रह करने की रुचि है, इसका त्याग, उसका नाम वैराग्य है। भोग की रुचि का त्याग, संग्रह की रुचि का त्याग। संग्रह बनाने मना कर देंगे, फिर लाखों रुपया करोड़ रुपया पास में रखो, संग्रह का त्याग नहीं कहता हूं मैं। रुपया कमाना, संग्रह करना, इसका त्याग नहीं। रुपया मेरे पास बना रहे, ज्यादा मेरे रुपया हो जाए, ये चिंता और ये जो लालसा, ये आशा, ये तृष्णा, ये नरकों में ले जाने वाली चीज है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये नरकों में ले जाने वाला कौन है? अनिच्छन्नति, पाप कराने वाला कौन है? जो नहीं पाप करना चाहता, भगवते काम ऐसे हो गए। ये नाशवान वस्तुओं को जो महत्व है हृदय में, ये खास जड़। रुपया बहुत बढ़िया चीज है, अगर इससे भगवान बढ़िया ये दस्तिया तो निहाल हो जाओ। जो बढ़िया है वास्तव में रुपया बढ़िया नहीं। रुपया तो व्यापार व्यवहार
चलाने के लिए बीच का एक साधन है, ये साध्य नहीं है। एक साधन होता है, एक साध्य होता है। जैसे सीढ़ियां हैं, चढ़ने के लिए साधन है, साध्य तो ठेठ ऊपर पहुंचना है। ऐसे साधन है रुपया, और वो रुपया जितना आना चाहिए आ जाएगा। विचार पूर्वक काम करो। अर्जुन ने युद्ध किया है गीता सुन करके, तो युद्ध में सावधानी उसने रखी। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं आज जीत है, नहीं, कैसे जीत हो, किस तरह से विचार करें, कैसे बाण चलावें, किस तरह से चलें, खूब सावधानी साथ काम किया। ये सावधानी है, विचार है, ये बड़ा सहायक है, ये बाधक नहीं है। शोक और चिंता बाधक है। इस बार भगवान ने कहा तू माम एकम शरणम तुझे अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। मां सोचा अरे शोक मत कर, चिंता मत कर। चिंता है न उसे बुद्धि नष्ट होती, विचार नष्ट होता है, आदमी अपने विचलित हो जाता है, अपनी स्थिति पर रह नहीं सकता है। ये अदृढ़ता उससे नहीं आती, चिंता से, शोक से, भय से, उद्वेग से, हलचल से। ये नहीं, शांतिपूर्वक विचार करो। आफत आ गई तो सोचो भाई कैसे आफत मिटे, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे पार हो, ऐसे विचार करो। दो तरह की परिस्थिति आती है, एक तो सुखदायी है, एक दुखदायी। तो सुखदायी परिस्थिति है, आपके पास में सब है तो सेवा करो कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, अभावग्रस्तों की सुख कैसे सेवा हो, पूज्य जनों की सेवा, दो ही, पूज्य जनों और अभावग्रस्त, दो की सेवा कैसे बने। अगर संपत्ति सुख है तब, और ये नहीं है तो विपरीत है, पास में नहीं है, अन्न जल वस्त्र आदि की भी तंगी है, हमारे घर में ही खर्च चलाने की, तो उसके लिए बाहर सेवा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सही सेवा करो, खटो, भीतर से लालसा का त्याग कर दो। तो दरिद्र का जितना जल्दी कल्याण होता है, धनी का इतना जल्दी कल्याण नहीं हो सकता। साधारण पढ़े लिखा का जितना कल्याण होता है जल्दी, उसका विद्वान का कल्याण जल्दी नहीं होगा। गृहस्थ का साधारण कल्याण होता है, इतना जल्दी साधु का कल्याण नहीं होगा। त्यागी दिखता है ना, उसमें आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, योग्यता हो, उसी मार्ग में रुचि हो। श्रद्धा, विश्वास, योग्यता, रुचि, चार चीज जिसमें अधिक मिले उस मार्ग में आप चलो। और नहीं तो कोई जानकार आपकी दृष्टि में दिखे, उससे जाकर व्यक्तिगत उसमें विचार विनिमय करो। सामान्य व्याख्यान में ये बातें विशेष नहीं मिलती, मिल जाती है, निगाह रखता उसको मिलती है, परंतु अपने व्यक्तिगत प्रश्न करके उसको समाधान करो। नहीं तो साधक की बड़ी दुर्दशा है। मैंने पहले कहा आज साधकों की दुर्दशा देखकर तरस आता है। तरस इस बात से आता है कि ख्याल ही नहीं करते हम क्या कर रहे हैं। बस एक क्रिया समझो, क्रिया से कल्याण हो जाएगा, क्रिया कर रहे हैं। अच्छा है न करने के पैसा, वो भी ठीक है। जब पर कीर्तन तो करते हो, मैं भाव क्या रहते हैं आपके? आपके बीजों में दो दृष्टि होती है, गुण दृष्टि होती है। आपका मन भगवान में ज्यादा लगता है, संसार के चिंतन में ज्यादा लगता है। आपका आलस्य प्रमाद में समय ज्यादा होता है, भजन ध्यान चिंतन में होता है। और भजन ध्यान चिंतन होते हुए संसार में राग होता है, संसार का महत्व दिखता है, भगवान का महत्व दिखता है। भगवान का महत्व बढ़ेगा तो वस्तुओं का, भोगों का, प्रमाद का महत्व घट जाएगा, आवश्यकता दूर हो जाएगी। चाहिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। वो चीज पैदा होती है क्या, अथवा चाहना पैदा होती है, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए। अगर चीज चाहिए चाहना होती है तो दरिद्रता है, आपका नुकसान होगा, बढ़ जाएगा। साधन की इतनी बात नहीं कि तलाक नाम जप कर लिया, इतने मात्र से होगा। नाम जप में रुचि होनी चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए, प्रियता होनी चाहिए। और वो प्रियता जितनी बढ़ेगी उतनी भोगों में, आराम में, मान में और बड़ाई में प्रीति हटेगी। ये कसौटी है। और मान में, आदर में, बड़ाई में, आराम में और संग्रह में रुचि बढ़ती है तो आपका साधन नहीं हो रहा है। अमुक चीज चाहिए, अमुक अवस्था चाहिए, अमुक परिस्थिति चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। जो भी उत्पत्ति और नष्ट होने वाली चीजें, उनकी इच्छा पैदा होती है तो पतन हो रहा है, पतन। ये
साधक के ख्याल रखना, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज की में रुचि होती है, उसकी चाहना होती है। आराम की सुखपूर्व रहने की इच्छा होती है, आप साधन कर लोगे। सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थ न कुतो सुखम, ब्रह्म विद्या है। सुखार्थ न कुतो विद्या, सुखार्थी होगा भैया सुख ठीक है, आराम ठीक है, रहेंगे। महाराज धोखा होता है, महान धोखा कि एकांत चाहे कुटिया अच्छी है, यहाँ भजन करेंगे, कोई बाधा नहीं है, ऐसी अच्छी कुटिया होगी, भोग होगा, भोग उस कुटिया का, योग नहीं होगा। तो आराम है, मैंने बड़ा आराम है, एकांत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा एक आराम है, यहाँ भजन बड़ा अच्छा होता है, आराम रहता है। और भोग जानवर थोड़ा ही राजी होना, परिस्थिति को लेकर परिस्थितियों को राजी होना कि भोग है, और भोग क्या, भोग जानवर थोड़े। भगवान में प्रेम बढ़ रहा है, सत्संग मिल रहा है, सज्जनों, हमारे दुख होता है मन में कि सत्संग जहां मिलता हो वहां दुख हो, संताप हो, जलन हो, चाहे रोटी कम मिले, जगह कम मिले, सत्संग मिलता है, असली मार्मिक बातें मिलती है, वो छूटता कैसे है? मुझे तो परसों की बात याद है, मैंने कहा एक सत्संग करने वाले भाई बहन, मैंने बहुत किया, व्याख्यान दिया है, मैं सुना है, दोनों किए, मैं सुनना करना, जिसमें गहरी बातें चल रही है वो छूट जाए और छोड़कर चला जाए। मैंने टेढ़ीपने से कहा है कि बड़े सूरवीर है जो गीता की बातें, सत्संग की बात छोड़कर चले जाते हैं, बहुत सूरवीर है। टूटा हुआ भाग है, सूरवीर से भाग छूट गया। साधन है, साधक है, साधन करना चाहता है और मार्मिक बातें छोड़ दे, वो छोड़कर चल दे, छूट गया भाग उसको, छूट सकती नहीं बात। महाराज जैसे छोटा बच्चा है, माँ का दूध पीता है, छोड़ा हुआ देखो नहीं उसको, छटपटाई करे, बेचारा बात तो है नहीं, पर छोड़ देगा, जहां दूध आता है, मीठा मीठा दूध आता है, वो छोड़ देगा। ऐसे सत्संग के द्वारा, सदविचारों के द्वारा महाराज बड़ी भारी खुराक मिलती है। एक क्षमा करना की बात कहता हूं, आप सबसे माफी मांग लेता हूं, मेरे मन में ऐसी बातें आई है, श्रोताओं को उठा करके मैंने कहा, अरे भाई बाप आप बुला कर कहा, यहां की बात है, अभी वृंदावन, बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, एक बात बताओ, मार्मिक बात बताओ, बहुत जल्दी से जल्दी आपका परिवर्तन हो जाए, ऐसे बात बताओ, बता देंगे। देखो महाराज कहते हैं, इस बात बताता हूं, आपकी तो परवाह है नहीं, अरे है तो बड़ी अच्छी बात है, ये परवाह नहीं है, ये कहना इस वास्ते का परवाह करो, इसका अर्थ आपको उलाना देना नहीं है, आप ध्यान दो, ज्ञान की बात है, बड़ी मार्मिक बात है, परसों तरसों की बात है। विनायक जी आते हैं 3 बजे, थोड़ा सा कम 10-15 मिनट कम हो जाते हैं, उनके सामने बात बताई, फिर पूछा कि मगर वो उनको नींद आई है, उनको नींद आई है, उसको नींद आई है, फिर वो नींद खुल गई, तब बुलाया, उनको बुलाओ, 3-4 7 लोग बुलाया, पहले उनको सुनाया, फिर दूसरों को सुनाया, देखो थे मार्मिक बात बताओ, अरे बहुत जल्दी परिवर्तन हो, ऐसी बात बताओ, ऐसी मन में आती है, और उसमें करना नहीं पड़ता है, उनको करना नहीं पड़ता है, सुगमता से वो बात हो जाती है। अब वो बात बताता हूं, आप कृपा करें ध्यान दें। अभी जो परसों की बात है, कब है बताए, परसों की बात है, परसों की बात,
मैंने बताया सीधी बात, एकदम सीधी, एकदम सरल ज्ञान, जिसको मुश्किल कहते हैं। कथम विष्णु पदम प्रोतम दुर्लभ हम, ऐसा आया। वो दुर्लभ परम पद है, वो बड़ी सुगमता से प्राप्त हो गया, ऐसा। अब ध्यान देकर सुने आप, हरेक भाई बहन के मन में मैं हूं ये है कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? मैं हूं, इसमें कोई संदेह है क्या? सबके अनुभव मैं हूं। अब मैं हूं, इसमें मैं लगा और हूं लगा, और मैं और हूं नहीं लगे वो तो है रहेगा। मैं नहीं लगेगा तो हूं होगा क्या? यह है, वह है, तू है लगेगा ये? व्याकरण में तो तुम मध्यम तुम पुरुष बताओ, बस बिल्कुल अपड़ आदमी समझेंगे यह है, वह है, तू है, और मैं तो हूं होता है। तो हूं तो मैं के साथ है ना। अगर मैं को छोड़ दे तो है ही रहेगा कि नहीं? कैसे? मैं के बिना हूं कैसे होगा? तू है, यह है, वह है ही रहेगा। मैं होने से हूं होता है, ठीक है ना ये बात? भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार से शांति, निरहंकार शांति है। तो मैं और हूं, इसमें मैंपना और हूंपना ये छोड़ो तो है पड़ा ही रहेगा केवल, और है पड़ा सब जगह परिपूर्ण व्यापक। मैंपना हूंपना तो एक व्यक्ति का, एक का है, और है पड़ा सबका है। मैं होने से हूं हुआ, इन्हें तू है, यह है, वह है ही है सब जगह, है सब जगह है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, रेता है, पहाड़ है ना। तो है परमात्मा तत्व है, जो कहते हो एक रूप है, केवल मैं होने से हूं होता है, वो है ही हूं बनता है। मैं कहता हूं मैं अपना छोड़ करके हूं छोड़ जाएगा, है रह जाएगा। अगर है में स्थिति आपकी है, ये ज्ञान है सर। हाँ, शरीर को लेकर रहता है। स्थूल सूक्ष्म कारण किसी शरीर को लेकर के हूं होता है, मैं होता है। और शरीर को लेकर होगा तब शरीर जन्मेगा और मरेगा, मरेगा जन्मेगा, नरकों में, स्वर्ग में, लाख योनि में, सब जगह भटकेगा। और मैं पड़ा हूं पर छूट गया तो है पड़े की प्राप्ति अभी हो जाएगी, इसी क्षण प्राप्ति है आपसे। मैं हूं इसमें संदेह नहीं है ना, मैं हूं इसमें संदेह नहीं है। और मैं हूं आप एक एक कहते हो, आप एक कहते हो मैं हूं, मैं कहता हूं यह है, दूर से कहता हूं वह है, तुम कहते हो तू है कहते हैं हमसे, बोलते है कहते हैं। है का बोध जितना मिलता है हूं का बोध नहीं मिलेगा इतना। हरे को है कितने आदमी कहेंगे, सब कहेंगे है, तू है, वह है, यह है, हूं कौन कहेगा? एक कहेगा। बताओ है कि दो कहता है कि हूं, ये मैं हूं, ऐसा हूं और मैं एक ही कहता हूं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, कौन कहता है? वोट का जमाना, ले लो वोट ले लो। है वो बात सच्ची है, ये मैं लगने से हूं होता है, नहीं तो है में स्थिति आपकी स्वतः है, स्वाभाविक है में स्थिति करनी नहीं पड़ती है में स्थिति है आपकी स्वाभाविक। अब ये हूंपना मैंपना कैसे मिटे, ये एक प्रश्न रहता है। बात तो ठीक है ना, ये समझ में आती है कि नहीं? ये ज्ञान है। मैं हूं है निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार समदुख सुक्षमे, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम श्रांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, तीनों को उदाहरण गीता में।
ममता और अहंता का त्याग, मैं और मेरे का त्याग। संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग। संतों ने त्याग बताया तो मैं मेरी का त्याग बताया, वस्तु का त्याग नहीं। ये वैराग्य नहीं, सही छोड़कर नहीं जाता है। सही में मैं और मेरापन ये गलत है। आज सुबह बताया था मैंने, 5 बजे बाद बताया था सुबह, याद है? आप बताओ कोई, आज सुबह बताया था। हाँ जी, हाँ, हमारा नहीं, आपका नहीं है। शरीर आपके काम कभी नहीं आएगा, कभी आया नहीं, कभी आएगा नहीं, कभी आता नहीं। सही आपके काम आता ही नहीं। मैंने बताया कि आज ऐसी बात क्यों आपको हलचल मच गया, पर सच्ची बात है। आपके शरीर काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जिस शरीर को आप पालन पोषण करते हो, शरीर का आप पालन पोषण करते हुए, आपके नाम और शरीर में आश्रित रहते हुए, बालक समय से आज दिन तक इसको खाने को देते हो, पीने को देते हो, पहनने को देते हो, आराम देते हो, नींद लेते हो, शरीर को आराम मिले। आप इतनी सेवा करते हो, एक दिन अगर भूल में भी पानी नहीं किया, भूल में भी कपड़ा रह गया दूर तो ज्यादा लग जाएगा और गले में कांटा हो जाएगा। पानी नहीं पिया कि आज तो देरी खराब हो गई। आप तो जन्म से लेकर आज दिन इसकी सेवा करते हो, एक दिन भी माफ नहीं करता। एक दिन भी अपनी पूरी खुराक अगर पूरा जल दे रहा तो ठीक, खुराक मत दो, पोल निकाल दो। एक दिन ये तो इतना मतलब में होशियार, और आप इतने गप्पू हो रहे हैं ये लिए बिल्कुल ही, जो इसके हाँ में हाँ मेरा मिलकर इस दास हो रहे, गुलाम हो रहे, मुर्दे के। मुर्दा है आपके बिना, ये तो इस मुर्दे के गुलाम हो रहे हो। आपके काम आता नहीं है, आपके काम आएगा नहीं, बध देगा, पर इसको क्या भी करते, अकल कहाँ गई? सही आपके काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बध देगा। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देह मैं हूं और मेरा है, इसमें कोई दोष बाकी नहीं रहेगा। सब जितने संसार के दोष है, जितने पाप है, सब गिरवाएंगे। तो आप समझ नहीं सकते, आप कहते ये कैसे छूटेगा? अरे कैसे कैसे छूटे, पकड़ेगा कैसे? ये रखो। आप कहते ये मैंपन कैसे छूटे? ये प्रश्न करो कि ये सदा कैसे रहेगा? छूट तो रहा है। जितना दिन आप जी गए हो इतना छूट गया है। ये 100 वर्ष की आपकी उम्र थी, 50 वर्ष आ गए हैं, तो 50 वर्ष छूट गया, 50 वर्ष बाकी है। जितने जीते उतना छूट गया बाबा, छूट रहा है। आकर के बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, तो छूट तो रहा है। कहते छूटे कैसे? ये तो छूट ही रहा है। मन इस छूटने से आपके लाभ नहीं होगा, छोड़ने से लाभ होगा। दरिद्री है, उसके पास धन नहीं है, उसको वृद्ध कहता है, कोई त्यागी कहता है। धन लेता नहीं है, उसको त्यागी कहता है। तो छूट जाने से लाभ नहीं है। छोड़ दे, अपने अहंकार ममता छोड़ दे, देखो निहाल हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें। कैसे छूटे ये किसी को हो तो फिर पूछो, बताओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बात, छूटने के उपाय बढ़िया बढ़िया। पूछो वो कौन सा उपाय है, पूछो। देखो ये मान और आदर चाहोगे ना, कभी नहीं छूटेगा। शरीर का मान चाहोगे, आदर चाहोगे, महत्व चाहोगे, शरीर को महत्व दोगे, कैसे छूटेगा अहंकार? आप हार्ड मनुष्य के गुलाम हो गए। मानापमानियों तुल्य तुल्य वितराग, तुल्य निंदात्म संस्कृति गीता कहती है। आराम चाहते हो नहीं छूटेगा, भोग चाहते हो नहीं छूटेगा, आदर और महत्व चाहते हो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। अब कितना ही चाहे कर ले, मेरा संकोच होता है कहने में, तो आप जप और कीर्तन ध्यान कर लें, खूब तपस्या कर लें, नहीं छूटेगा। करके देख लो।
और विचार करके छोड़ोगे और भगवान से करो प्रार्थना, हे नाथ कैसे छूटे कैसे, उसी कृपा छूट जाएगी। आपकी जहां अड़चन पड़े, छोड़ने मुश्किल हो, वो पुकारो आदत हो करके। अरे यार बंदीवान तुम करिए, कूक पुकार, कूक पुकार करो भीतर से, फाड़ करे जो कूको, देखो करो फाड़ कर भगवान के सामने। कभी अर्जी खाली नहीं जाती भगवान के सामने की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। हमारा बल काम नहीं देता वहां, सुने नहीं मेरे निर्बल के बलराम। मैं निर्बल होता हूं तो आप गए, हम तो यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, तो करो, फिर सीखते हो जयराम जी कुछ नहीं होगा। अरे हूँ हारियो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हूँ हारियो बहु विधि जतन करी, कई जतन कर लिया, मैं हार गया हमारा। तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेग ऊपर हो रहे, भगवान कृपा करे तो मैं तो हार गया, मेरे जहां हार। माँ का दूध माँ के लिए नहीं, हमारे लिए। ऐसे भगवान की ताकत हमारे लिए, माँ के लिए, भगवान के लिए। मन कोई भूखा हो तो छूट जाएगा, आपकी इच्छा होनी है छूट के, और छूटता नहीं और कठिनता का अनुभव हो, जहां आपकी कोई कब्जे में बात नहीं रहा, हे नाथ कैसे करूं मेरे कब्जे में नहीं आई। ये मान और बढ़ाई है, मान बढ़ाई कुकदी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया भार। मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, भगवान के दरबार में जाते हैं, मान बढ़ाई कुतिया है, कुतिया वाह 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 करते हैं, वाह 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 सा वाह, कुत्ती है खा जाएगी खा जाएगी, फाड़ कर खा जाएगी, राजी होते हैं, वाह वाह हो गई हमारी, हम बड़े हो गए। मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर, लघुता है ना, आप बड़े वाह बड़े, हृदय से दूसरों को बड़ा सुनिए। महाराज हमें संत मिले, उन्होंने कहा किसी तरह से बड़ा, वर्ण में, कोई आश्रम में, कोई पद में, कोई विद्या में, कोई योग्यता में, किसी तरह से कोई बड़ा हो तो बड़ेपन दूसरों को दे ही दो, आंख भी से दे दो। अगर अपना कल्याण चाहते हो, अहंकार छोड़ना चाहते हो, और बड़ेपन आप चाहते हो तो अहंकार के, अहंकार तो पुष्ट होगा। आप बताओ सच्ची झूठी बात, अहंकार छूटेगा पुष्ट होगा, बताओ सर। हाँ तो बस उसमें किसी तरह से कोई बड़पन आ जाए दूसरे में तो तट दे दो, अवस्था में बड़ा हो, चाहे वर्ण में बड़ा हो, चाहे आश्रम में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, चाहे विद्या में बड़ा हो, किसी तरह से बड़ा है, उसको बड़ा मानने में फायदा होगा। बड़ा मानने वाला तो बड़ा होगा, बड़ा तली जाएगा तेल में, बड़ा आएगा। छोटा मौज करेगा, आनंद करेगा। गहना भी छोटे में मिलता है, इसमें मिलता है क्या? घर में कोई बढ़िया चीज है बालकों को मिलती है, घाटा चिंता लगती है बड़ों को मिलती है। आपको बच्चे से मौज करते हैं, छोटे हैं उन्हें क्या चिंता है। यार मेहंदी दूर होती है, उनमें कतरनी किस पर चलती है, ऊंचा नहीं करता होता चलती, फैलता है, कतरनी नहीं चलती, कभी मिटे नहीं, कैसे मिटे। आप ऊंचा बढ़ना चाहो, यूं लगेगी चोट अच्छी तरह से, पिछड़ो होगी। और बोलो, मेरे पास बहुत बात है, मैंने पुस्तक में पढ़ा, मैंने संतों से सुना, संतों से मैंने पूछा है, इन बीमारियों की बातें मैंने पूछी है, जिज्ञासा करके पूछी। आप भी काम में लो, नहीं आओ दूसरी पूछो, तीसरी पूछो, चौथी पूछो, कई पूछो, तरह तरह से पूछो, और भगवान को पुकारो, सब काम ठीक होता है। एक अमृतमय बूटी है यह, भगवान का नाम लो, पुकारो, भीतर से आर्त होकर पुकारो, आर्त होकर, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे पुकारो। देखो एक असाध्य साध्य सिद्ध हो जाता। हाँ सर, धन संग्रह एक सीमा बताया नहीं मैं, खूब से लाखों करोड़ों इकट्ठा कर लो भले,
अन्याय मत करो, सीमा यही, अन्याय मत करो, झूठ करो, बेईमानी मत करो, ठगी धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो। चाहे निर्वाह ना हो तो कोई परवाह नहीं। अरे भाई, व्यापार करते, झूठ कर, कपट करते करते दिवाला निकल जाता है, दरिद्री हो जाते हो। और सत्य का पालन कर दरिद्री हो जाए, ऐसा कैसा आदमी हो, कितना ऊंचा होगा। शरीर हरिश्चंद्र जैसा दुख पाया, कष्ट पाया। अन्याय नहीं करेंगे, तो अन्याय नहीं करेंगे, इतना चाहिए धन। तो धन की भी है सीमा, है उसकी भी, तो वो सीमा की क्या जरूरत है। खास बात यह है, न्याय उधार लाखों करोड़ों रुपए बोल लोगे तो इतना होता ही नहीं, जरूरत नहीं। निर्वाह तो करना पड़ेगा, भगवान को करना पड़ेगा। पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहाँ भटके। आपके रोटी कपड़े का रहने का प्रबंध भगवान की तरफ से पहले हुआ, पीछे जन्म हुआ है। प्रारूप पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। न्याययुत काम करो, काम से निकम मत रहो, अच्छे से अच्छे काम, उत्तम से उत्तम काम में लगे रहो, सब काम ठीक होगा। धन का ऐसे बांधो मत नहीं, और बांधो तो इतना कि जिसके व्यापार से ब्याज से अपना निर्वाह हो जाए, इतना अधिक संग्रह की इच्छा मत रखो। इतना हो गया भाई, अब भजन सुमन करेंगे ज्यादा। दाल रोटी भगवान ने दे रखी, तुम क्या करते। मैंने पूछा है कलकत्ता में एक धनी आदमी से, वो आप धनी कमाते हो, क्या करोगे बताओ। दाल रोटी उम्र भर खाओ, पीढ़ियों खाओ, जितने क्षण है, अब ज्यादा करके भजन सुमन करो। तो महाराज उस सज्जन ने ऐसी कहा कि इसका समय हमारे पास उत्तर नहीं है। मन में आती धन और कमा लें, करोगे क्या बताओ। मरोगे कि नहीं, मरोगे जो छोड़कर मरोगे। त्यागी से त्यागी फूटी तुम्बी भी पास में लंगोटे, तो त्यागी से त्यागी फूटी तुम्बी भी पास में लंगोटे, तो छोड़कर मरेगा बाकी रहेगी। जिस निर्वाह के लिए चिंता करते हो, निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, पहले मरते हो। तो मर न जाए ये चिंता रखो। दादू दुनिया बावली सोच रहे गेली, रोटी देसी रामली दोपहरों पहली देना पड़ेगा, जन्म दिया नहीं दे तो क्या रखे। अरे खाते खाते भी मरोगे कि नहीं, तो बिना खाते ही मर गए, मेरा नुकसान, अलग नुकसान क्या हुआ। खाने को नहीं मिला तो नहीं खाकर हम मर गए, आखिर ये होगा नहीं, हो जाए तो खाते खाते भी तो मरते ही है, मरेंगे नहीं कभी। अन्याय नहीं करेंगे, भूखा मर जाए, नया घाटा क्या हुआ, मरना तो है ही, क्या हुआ, मरना तो है ही। खाते खाते मरे, भूखा मर जाएंगे, मरने से ज्यादा घाटा तो है नहीं, और वो अंत में होगा नहीं। फिर पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो। क्यों ये मान चाहे, क्यों बड़ाई चाहे, क्यों धन चाहे, क्यों भोग चाहे, क्यों आराम चाहे, क्यों प्रमाद करें। ये तमोन तमस तमस उन्ना हो, नरकस तमोन्ना हो, ये नरक है। तमोगुण को बढ़ना है, ये प्रमाद आलस आदि जितना है, ये सब है तमोगुण। ये बढ़ना है नरक है, नरक साक्षात एकादश करने लगे, नरकों में नहीं आएंगे। महान पाप की बात है, होटल में मत जाओ। होटल है, क्लब है, सिनेमा है, महान बिगड़ने के स्थल है। वहां क्या से करोगे, आप नहीं करेंगे भाई। ध्यान क्यों पड़ता है, बेयादरी में कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारी बेटी का आप मत आना, और क्या करेंगे। अपने सादगी से करेंगे, बेडंगा भोग लेंगे। नरकों से सस्ता है अपमान, नरक भोगोगे तो उससे अपमान अच्छा, नरक नहीं भोगो। और मेरा धर्म के लिए अपमान सहता, उसका भगवान के वहां बड़ा मान है, बड़ा सत्कार है। वाह, ऐसे जमाने में जिसने धर्म का पालन किया। आज सब चीजें महंगी हो गई, इसका अर्थ हो गया रुपया सस्ता हो गया। ऐसे धर्म पालन करना महंगा हो गया, भगवान सस्ते हो गए, समझे ही नहीं।
धर्म का पालन महंगा हो गया, इसका अर्थ कि भगवान सस्ते हैं। चीजें सब महंगी हो गया, अर्थ हो गया रुपया सस्ता है। एक सर्व शेर भर का 1 रुपया लगता था, एक शेर का 40 रुपया लग घी का। रुपया सस्ता हो गया कि नहीं? और रुपया सस्ता कह दो चाहे घी महंगा कह दो, फर्क क्या पड़ा? बात यही है। इसलिए आप धर्म महंगा हो गया, मैं भगवान बड़े सस्ते हो गए। स्वल्प मत्य से धर्म से त्रायते महतो भया। ये क्षमता है इस धर्म का, थोड़ा भी पालन है महान भय से रक्षा करता है, जन्म मन से रक्षा करता है। इसका अर्थ भी महाराज वर्षों तक विचार करने पर अब मिला है, जल्दी मिलता नहीं, क्या मतलब है? सही बात। तो ऐसे होटलों में अपन नहीं करेंगे जहां मानस मदिरा आदि होती है। मदिरा पी रहे हैं, थोड़ा घरों में पी रहे हैं, गाड़ी में पी रहे हैं, स्टेशनों पर पी रहे हैं, महान पतन हो रहा है। महापातक 4, सोने की रत्नों की चोरी, मदिरा पान, गुरुपत्नी गमन और गऊ के ब्राह्मण की हत्या, गऊ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये ब्रह्महत्या के समान पाप है, बड़े महान पाप है। मांस ने ज्यादा मदिरा का पाप बताया संतों ने। बहुत ज्यादा पाप है। मांस आदि सेवन करके पाप लगेगा, दंड भोगना पड़ेगा। मदिरा पीने से भीतर धार्मिक अंकुर नष्ट हो जाएंगे, घर पनपेगा कहां? मूल डालता है धार्मिक अंकुर। ये महापात वैसा है। इस बात से अपना कल्याण चाहो तो ऐसा करो भाई। हमारे बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ी देर में बेइज्जती है, इस जन्म में थोड़ी देर की बेइज्जती है, वो सदा की इज्जत है पर हुआ नहीं भगवान के दरबार में। और थोड़ी यहाँ इज्जत के लिए बगल लो, सदा के लिए इज्जत बिगड़ेगी। 84 लाख जोड़ी नरकों में जाना पड़ेगा। ऐसे 5, 7, 10 गृहस्थ आप तैयार हो जाओ, और फिर नहीं हो तो फिर हम नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई, तुम्हारी मर्जी होगी इस बार। ऐसी हुई है महाराज। एक राजपूतों की जान थी, बारात गई, उसने कहा कि साहब मांस बिना हम तो बकरियां मारोगे, बकरा मारो। उन्होंने कहा कि आप जो कहो सब काम करेंगे, बना क्या हम नहीं करेंगे। बात तनातनी हो गई, बारात लौट गई, कन्या तेल चिड़ी रह गई। उन्होंने कहा साहब मैं पाप हो गया, अन्याय को क्या नहीं करो, आपकी मर्जी। चले गए, वहां स्टेशन तक पहुंचे, विचार किया कि लोग कह रहे पैसे कैसे आ गए, तो ऐसी बात होती अपनी बड़ी भाई बेइज्जती होगी, चलो पैसे आकर ब्याह करना पड़ा, हमारी कन्या कुमारी रह जाओ। बोले पाप नहीं करेंगे, थोड़ा दृढ़ रहना पड़ता, पक्का रहना पड़ता, फिर विजय धर्म की होती है, तो थोड़ा कठिनता पड़ती। धर्म का पालन किया जिसमें कठिनता और खर्चा नहीं हो तो धर्मात्माओं की टोली हो जाए। पैसा भी कम पैदा होता है, खर्चा भी होता है, कष्ट भी उठाना पड़ता है, तब धर्म का पालन होता है। धर्म कितनी महत्व की चीज है, आराम क्या चीज है ये सामने। मान बढ़ाई के लिए धर्म का त्याग कर देते। धर्मो नित्य सुख दुख है तो नित्य, नित्य धर्म नित्य, नित्य का आश्रय लो। ये सुख और दुख और मान अपमान निंदा क्या है, आराम तकलीफ क्या चीज है। आगमा पाइनो अनित्या सांस्कृतिक सुख भारत, आने जाने वाले उसमें आकर के अपना जन्म बिगाड़ देते, तो वास्तविक कल्याण होती है उसे आड़ लगा देते, बहुत बड़ी गलती है। आपके हासिल में जाना है तो पूछो ठीक तरह से, फिर पूछ लेना कभी मौका मिले। अभी तो हम जा रहे हैं, कल सुबह जाने का विचार है। ऋषिकेश आओ स्वर्गाश्रम में, वहां कई दिन रहेंगे।
विचार तो है भाई, मर गए तो पता नहीं, वो तो भगवान को पता, नीयत तो हमारी है, हमारा नहीं जाने, वो होगा क्या पता नहीं, किसी पहुंचे नहीं पहुंचे नहीं पता नहीं। पाप पलगा नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या हो गुरु के बर्बाद। आओ अपने काम करो, उत्साह से। हमारे प्रसन्न तो बहुत होते, कोई आदमी धर्म पालन करने वाला हो, अपने कल्याण चाहने वाला हो, और वो पूछे, बहुत खुशी आती है हमारे। कोई ग्राहक तो मिले, जैसे आपको ग्राहक मिले ना, व्यापारी हो, कोई ग्राहक मिल जाए ज्यादा, खुशी आती है कि नहीं? जितना माल बिका मुनाफा होगा, ऐसा हमारे ही बाग माल बिकेगा, हमारे नफा होगा, हमारी दुकान चलेगी अच्छी तरह। हमारा यही व्यापार है। अधिक से अधिक भाई आओ, अधिक से बहना हो, बात पूछे, ऐसी बढ़िया बात पूछे जैसे हमारे जबान लाजवाब हो जाए, नहीं दे सकते, हमें आनंद आता है उसमें। तो ठीक है, बढ़िया बात पूछे, अपने आत्मा लगाने की बात पूछे, हम तैयार है, नफा नुकसान कुछ भी परवाह नहीं, हमें अपना कल्याण करना, मान अपमान का ख्याल नहीं, सुख दुख का ख्याल नहीं, तब काम होगा। सुख दुख एक समय कृतवा लाभा लाभो जया गयो ततो योद्धा जैसे निर्गुण पाप माप, फिर पाप नहीं लगेगा। पाप ये आराम में है, सुख में है, अनुकूलता में है, सबके सब पाप। इसे त्याग करो, हृदय में तो पाप नजीक नहीं आएगा, नजीक नहीं आएगा, पाप की ताकत नहीं है, पाप आ जाए। बोलो निकले को संकोच करने की जरूरत नहीं। ऐसे दया मत करो कि हम पूछ लेंगे, स्वामी जवाब नहीं आएगा तो इतना आदमी इज्जत चली जाएगी, अब जिंदा ही मत करो। तो ठीक है, तो मेरे पूछे तो भक्ति होगा कि आश्रय कुछ नहीं था। बाप ने तो एक छोरे के पीछे कर दिया, ब्याह दिया, और छोरा वहां चलते हुए देखा तो उसके कुरूप से डर गया, भाग गया, अब जावे कहां? संसार का आश्रय होता है, इसी से भक्ति मिटती है। आराम का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, बेटे पोतों का आश्रय लेते हैं, ब्याज से काम चलेगा, मकान से काम चलेगा, अमुक से काम चलेगा, ये चलेगा, जब चलेगा ही चलेगा, चलो चलते ही रहोगे, मरते ही रहोगे, और सब सहारा छूट जाए फिर ठीक है। जब लग गज अपनो बल बरतो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो आय वाठी नाम। सूत्री मैंने निर्बल के बल, हमारे कोई सहारा नहीं है, नाथ मेरे कोई नहीं। बोला न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो, या तो मैं जानू सदा। जिसके कोई नहीं होता उसे आप होते, और कुछ सहारा है जब उसके लिए बैठे मौजूद। कैसी बढ़िया बात, नहीं जाके हरि हो, या तो मैं जानू सदा। संत कहते इतना मेरे को पता है, जिसके कोई नहीं होता वो आप होते हो। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी विद्या का, किसी योग्यता का, किसी पद का आप सहारा लेते हो, बड़ा मानते हो, भगवान नहीं आते। तुम्हारे पास बल है ही, अधिकार है, फिर क्या भगवान को मेरी क्या जरूरत? सर्वथा निर्बल हो जाओ तो भगवान के मैं हूं ना, तू क्यों घबराता है? मैं हूं, भगवान सबके हैं, आपने नाशवान का सहारा ले रखा है, इस वास्ते आ नहीं है ये बात। नाशवान का सहारा, नाशवान वस्तु बने रहो, रुपया रहो, सहारा भीतर में उनका भरोसा और महत्व है, वो खा दो, वो बाधक है। नारायण 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 नारायण, और बोलो।
और पूछो मन में पूछो, कोई बात नहीं। हाँ जी, परंतु मन में थी कि कल्प सत हो राज्य मेरा, कल्प सत मेरा राज्य हो जाए, इसी कारण तो राक्षस बने और तब क्या सुख हो गए। हाँ, परेशान होती है कि भजन नहीं करती, यज्ञ नहीं करती, दान नहीं करती, पुण्य नहीं करती, प्रताप भानु की तरह। जगदा ने भजन नहीं किया है। राज्य मेरा कल्प सत हो, कपटी मुनि से कहा कि मेरे राज्य का हो जाएगा, हमारे कहने करो हो जाएगा। ऐसे ऐसे राक्षस हो गया, तब क्या सुख होगा, राज्य होगा। ठीक है साहब, बरोबर है। भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, आराम की, मान की इच्छा रखने वाला जो नर को होगा, उनको दुख तो पाना पड़ेगा। आज पाओ से वर्षों के बाद, जन्मों के बाद, इसका फल तो दुख होगा, होगा, कौन रोक सकते। नाशवान को महत्व दिया तो उनने कैसे आपकी रक्षा करेगा, पड़ेगा बना।